चलिए आपको लिए चलते हैं। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम बैठक ली और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक के दौरान डीजीपी उमेश मिश्रा, मुख्य सचिव उषा शर्मा, कुलदीप राका आईजी और तमाम एसपी और सभी मौजूद रहे। राजेंद्र यादव आपको साथ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अब मीडिया के सवालों का जवाब देंगे और राजस्थान पुलिस के लिए आज एक दुख का दिन भी है, क्योंकि शहीद कांस्टेबल प्रहलाद को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने अर्पित की। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर अब आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कुछ ही क्षणों में बात करते हुए सुनेंगे। डीजीपी उमेश मिश्रा उनके साथ में नजर आ रहे हैं। सीएस उषा शर्मा, राजेंद्र यादव और कुलदीप राका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण आज ये बैठक थी। लंबी बैठक रही, लंबी चर्चा हुई, महासमीक्षा पुलिस मुख्यालय में हुई। इस समीक्षा के बाद क्या नए निर्देश और क्या निर्देश के स्वरूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय से जुड़े हुए या फिर राजस्थान पुलिस महकमे में क्या बेहतरी या फिर जो कार्य किए गए हैं, जितने अपराधी, जितनी कार्रवाइयां की गई हैं, उनके लिए पीठ भी थपथपाई होगी। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के जरिए से बड़ी बहादुरी का काम किया कि पीछा किया उन बेईमानों का जिन्होंने वहाँ पर हरकत करने की कोशिश की, तो उसका पीछा करते हुए उसको गोली लग गई। आज उसकी डेथ हो गई। आज हमने जब मीटिंग शुरू हुई तो 2 मिनट का मौन भी रखा, ईश्वर से प्रार्थना करी उसकी शांति के लिए और उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करे इस गहन दुख का आघात को सहन करने की। हमने फैसला किया कि उसके परिवार में अनुकंपा नियुक्ति की एक पारिवारिक पेंशन मिलेगी और 1 करोड़ रुपये की सहायता उसमें मुख्यमंत्री सहायता अलग से देंगे, 1 करोड़ में देंगे। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20 लाख रुपए देते हुए 1 करोड़ रुपये की पेंशन फुल राशि मिलेगी उसको, जो नियम है उसको मिला करके। और गैलेंटी अवार्ड को लिए सिफारिश भेजी जाएगी भारत सरकार को। ये मुकदमा जो है जिसने अपराध किया है उनके खिलाफ में फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलेगा। स्पेशल पीपी लगाया जाएगा। मृतक आश्रित को गृह जिला अथवा पोस्टिंग वाले जिले में MI श्रेणी का आवास मिलेगा और पत्नी की कृषि कार्य हेतु बिजली कनेक्शन देंगे। अपराधी जो है राजस्थान में इस प्रकार हरकतें करेंगे तो मैंने कहा है कि हम उनको वार्निंग देते हैं कि अगर अपराधी है तो अपना अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़े। ये जितनी गैंग्स है, मैं समझता हूँ आज हमने मीटिंग में देखा कि पिछले 1 हफ्ते से पुलिस कार्रवाई कर रही है हर जिले के अंदर, बड़ी संख्या में पकड़ रही है अपराधियों को, कैंपेन चला रही है और मैं समझता हूँ बहुत कामयाबी के साथ कैंपेन चल रहा है। अब मैं जो मुख्य बातें आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमने कई नवाचार किए हैं और नवाचार के आधार पर राजस्थान आज इस स्थिति में आ गया जो कि एक मॉडल बन गया देश के अंदर कि किस प्रकार से राजस्थान में कंट्रोल हुआ अपराध और फरियादी को राहत मिली है, क्योंकि थानों के अंदर FIR दर्ज होती नहीं है। देश के अंदर आज भी नहीं होती, राज्यों के अंदर भगा देते हैं। हमने जो है पूरा अप्रोच बदला है राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के अंदर हर थाने में FIR दर्ज होने लग गई है। उसमें मैंने कहा था इससे संख्या बढ़ेगी, FIR की संख्या बढ़ेगी, उसकी हमें चिंता नहीं। हमें चिंता है कि फरियादी को न्याय मिले। और मैंने बार बार मैं आप लोगों को कहता जो NCRB का जो है भारत सरकार की जो पुस्तिका है क्राइम ब्यूरो की, उसमें उन्होंने खुद ने स्पष्ट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, क्राइम इन इंडिया 2021 में अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। कुछ लोग इन दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं। ये गलती जानबूझ के करने हमारे विपक्षी पार्टी के लोग, उनको मालूम है भारत सरकार में आज जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उनकी पार्टी लोग ये लोग हैं, इनको मालूम है कि अपराध में पंजीकरण अपराध में वृद्धि में फर्क है। ये
भारत सरकार कह रही है, उनकी एनसीआरबी की बुक कह रही है। तभी जानबूझ करके गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक को भी और पूरे देश में बदनाम कर रहे हैं राजस्थान को, जबकि हकीकत दूसरी है। हकीकत दूसरी जो मैं बताना चाहूँगा आपको, राजस्थान शांत प्रदेश अनिवार्य पंजीकरण लागू करने से दर्ज मामलों की संख्या बढ़ी, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है। न्यायालय के माध्यम से दर्ज मामलों में कमी आई है। महिला दुष्कर्म के वर्ष 2018 के अंदर 30.47% मामले जो थे, अब ये संख्या घट करके 14.13 हो गई है प्रतिशत के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर। SC/ST अत्याचार के मामले में 2016 में 29.56% घट करके 12.42% हो गई यहाँ पर संख्या। जो स्वागत कक्ष उन्होंने बनाया था सम्मान पूर्वक बैठक कर सुनवाई करने का, कुल 982 थानों में से 846 थानों में स्वागत कक्ष बन गए हैं, निर्माण पूर्ण हो गया। थाना अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर मध्याह्न 12 बजे से लगाकर 1:30 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर सुनवाई करने का उनको आदेश दिए हुए हैं। निर्बाध पंजीकरण के बावजूद दर्ज अपराधों की संख्या लगभग स्थिर और कुछ मामलों में आई कमी भी है। ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर है कि FIR कंपनी करने के बावजूद भी कुल IPC के अपराध जो है उसमें सिर्फ 0.6% की वृद्धि हुई है। डकैती में 25% की कमी आई है। SC/ST दुष्कर्म के मामलों में 10.9 की कमी आई है राजस्थान के अंदर। अनुसंधान के दिनों में प्रभावी कमी, आप देखिएगा तफ्तीश के वक्त जो कमी हुई है वो आप देखेंगे बलात्कार में 2019 के अंदर जब हम सरकार में आए थे उसके पहले या उसके वक्त में 141 दिन लगते थे, अब 55 दिन हो गए। सिर्फ 55 दिन में तफ्तीश पूरी हो जाती है बलात्कार मामले में। पोस्को के अंदर 137 दिन से घट करके अब 59 डेज रह गए। आप देखिएगा कहाँ 137 दिन तफ्तीश में लगते थे, अब सिर्फ 59 दिन लगते हैं। SC/ST प्रकरण जो है 18 के अंदर 145 दिन से घटकर अब 63 दिन हो गए SC/ST प्रकरण के अंदर तफ्तीश का समय। बलात्कार में झूठे मामलों का औसत राजस्थान में 41.6% है। राष्ट्रीय औसत जो है 14.9% है। पेंडिंग अनुसंधान जो है राजस्थान में मात्र 9.6% है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 31.7% है। पेंडिंग मामले 9.6%, राष्ट्रीय औसत 31.7%। सजा की दर जो है पनिशमेंट और कन्विक्शन की, उसमें आप देखिएगा कुल महिला अपराधों में 45.2% राजस्थान में, गुजरात में 5%, मध्य प्रदेश 33%, पंजाब में 20.8%, हरियाणा के अंदर 17.7% है। आप बताइए आज हमारे यहाँ पर सजा की दर जो है वो सबसे अधिक है, 45.2% है। बलात्कार राजस्थान में 47.9% सजा की दर है उसके अंदर। राष्ट्रीय औसत 28.6% है, जबकि हमारे 47.9% है। पोस्को मामले में अब तक 13 प्रकरणों में फांसी की सजा हो चुकी है। 19 से लगा के अभी तक 13 मामलों में फांसी की सजा हुई राजस्थान के अंदर, पोस्को के अंदर। ऐसी मामलों में राजस्थान में 41.6%, राष्ट्रीय औसत 28.1% है। गुजरात में 5.8%, हरियाणा में 25.1%, मध्य प्रदेश में 28% है। हमारे यहाँ 41.6% है ऐसी के मामलों में कन्विक्शन रेट। ST मामलों में राजस्थान में 45.1%, राष्ट्रीय औसत 28.1 मैंने बताया आपको। मध्य प्रदेश में 34.3% है। कुल सजा की दर जो है राजस्थान में 56.5%, गुजरात में सिर्फ 21.1% है, हरियाणा में 42.7%, मध्य प्रदेश में 53.5% है। नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रकरणों में वर्ष 21 में राजस्थान देश में 12वें स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, गुजरात छठे स्थान पर रहा है।
रेप विद मर्डर, बलात्कार जो मर्डर होते हैं, राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, आसाम दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ये जो विपक्ष के लोग जो हैं जिस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं, वो पूरी एक्सपोज हो जाते हैं इन आंकड़ों से। किस प्रकार से जानबूझ करके इनके केंद्रीय नेता भी, केंद्रीय मंत्री भी, प्रधानमंत्री बुलवाने में नहीं चूकते लोग राजस्थान बदनाम करने के लिए। कहाँ तो मणिपुर क्रेडिट चल रहा है, रेप हो रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहा है एक बता रहे हो प्रेस वालों आप तो 100 से अधिक घटना रेप की हो चुकी है हमारे यहाँ पर, हजारों एफआईआर दर्ज हो रही है। उस राज्य को कंपेयर करें प्रधानमंत्री खुद राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को, आप सोच सकते हो ये आंकड़े सबको एक्सपोर्ट करने वाले आंकड़े हैं। अपराधियों की हो रही तत्काल धरपकड़ में हत्या के मामलों में 206 अपराधी 12 घंटे में पकड़े गए। हत्या के मामले 300 गुने से अपराधी 24 घंटे में पकड़े गए और 753 अपराधी 7 दिन में पकड़े गए। गैंग रेप के 14 अपराधी 12 घंटे में, 38 अपराधी 24 घंटे में, 127 अपराधी 7 दिन में। और जोधपुर में भी जो रेप किया था बच्ची का, वो तीनों अपराधी पकड़े गए, 2 घंटे में पकड़े गए। कहाँ 2 घंटे राजस्थान में, कहाँ 88 दिन लगते हैं मणिपुर के अंदर केस दर्ज होने के अंदर, इतना बड़ा फर्क है। 2023 में संगठित अपराध के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई। इस पर प्रदेश कुल 1069 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभी अभियान चलाया गया राजस्थान में, उसके कारण इस साल 169 इनामी अपराधी जो है वो अरेस्ट हुए हैं। ऑपरेशन ब्रज प्रहार के तहत 6101 हिस्ट्री शीट की संपत्ति का रिकॉर्ड संधारण किया गया है और उनमें 14 हिस्ट्री शीट की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई भी कर ली गई है। एरिया डोमिनेंस अभियान इस वर्ष मार्च से चलाए गए विशेष अभियान के तहत विभिन्न अपराधों में वांछित 21,320 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 21,320 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें जघन्य अपराध में वांछित 937 अपराधी शामिल हैं। साथ ही 151 CRPC, NDPS, आबकारी आर्म्स एक्ट, अवैध खनन, हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर एवं इनामी अन्य सहित समग्र रूप से 56,980 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रोएक्टिव पुलिसिंग प्रदेश में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष आबकारी अधिनियम, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि में प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत 10 से 15% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ऑपरेशन गरिमा शुरू, छेड़छाड़ करने पर होगी तत्काल कार्रवाई। मैंने पहले कहा आपको, मन चलो की खेल नहीं है, उन्हें चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा साथ में, ये भी हमने तय किया। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से हमने आपको मैंने कहा कि कुछ आज जो रिव्यू हमने किया उसमें सही बातें साथ होती है। चुनाव आ रहे हैं और ये लोग आप जानते हो कि जिस प्रकार से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, देश चिंतित है इन बातों को लेकर के। लोकतंत्र खतरे में हम लोग बार बार क्यों कहते हैं। आप जितना ही अगर देखेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, जो साहित्यकार, लेखक, पत्रकार बैठते हैं डिस्कशन के अंदर, आप पाएंगे कि अधिकांश लोग चिंतित हैं किस प्रकार से एक तरफ तो लोकतंत्र की दर्जा उड़ रही है, खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है, और दूसरी तरफ ED, इनकम टैक्स, CBI, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ चले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला NCP के बारे में मध्य प्रदेश के अंदर, अजीत पवार के बारे में, और 2 दिन बाद में वो पार्टी ज्वाइन करते हुए BJP या सरकार उनकी ज्वाइन कर ली, वित्त मंत्री बना दी गई, डिप्टी CM बना करके। क्लासिकल एग्जाम्पल देश के अंदर, क्लासिकल एग्जाम्पल है। जिस पार्टी के बारे में, जिस नेता के बारे में प्रधानमंत्री बोले, उस नेता को आप जो है ज्वाइन करा के पार्टी को डिप्टी CM बनाते हो और साथ में आप वित्त मंत्रालय देते हो। क्लासिकल एग्जाम्पल है ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इस प्रकार से जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, वो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। इसलिए हमने देखा है कि जो हालात है उसमें, EU के चुनाव आ रहे हैं,
चाक चौबंद रहे पुलिस, हमारे नीचे से ऊपर तक पुलिसकर्मी भी। देश प्रदेश में शांति, सद्भावना, भाईचारा कायम रहे, प्यार मोहब्बत से हम लोग रहें आपस के अंदर, कोई तरह की हिंसा नहीं हो, तनाव नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने आज बातचीत करी है। क्राइम को काफ़ी कंट्रोल किया गया राजस्थान के अंदर। घटनाएं होती है तो घटना तो कई जगह होती है, देश में होती है, दुनिया में होती है, पर राजस्थान वो राज्य है, तत्काल कार्रवाई करने वाला राज्य है, तो पहला राज्य राजस्थान है देश के अंदर। इस प्रकार से हम लोगों ने साइबर क्राइम होता है उसके लिए अलग और हम एक्सपेंड करें उसको, हर जिले में साइबर क्राइम थाने बने, काम चल रहा उसका भी। हर क्षेत्र में हम लोगों ने ये प्रयास किया किस प्रकार से तत्काल कार्रवाई हो अपराधियों पर और उनको पकड़ा जाए। उसी रूप में हम लोगों ने अभी जो मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी उसका से देखा आपने, जब मैं आया था अभी तो 200-400 पुलिसकर्मी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, CI, उनको जो DPC के माध्यम से जो प्रमोशन मिलेगा, अभी तो एग्ज़ाम होता था, फिजिकल टेस्ट होते थे, तो शिकायत आती थी, सारा प्रोसेस बदल दिया गया। अब आराम से उन लोगों को मतलब प्रमोशन हो गए, उन लोगों के उनमें खुशी की लहर है राजस्थान के अंदर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन लोगों ने भी कोरोना के अंदर जो काम किया है, कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, खाने पहुँचने का काम भी इनको कहा गया, खुद की जान को खतरे में डाल करके सब लोगों ने साथ दिया। उस वक्त प्रदेशवासियों ने दिया, NGO, धर्मगुरु, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता, सब ने मिलकर हमने मुकाबला किया था और कोरोना के अंदर। और मुझे कहते घर है कि वो माहौल ऐसा बन गया, कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था, वही सबने निभाया प्रदेशवासियों ने, आप पर में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। उसी रूप में हम लोगों ने जो उस वक्त में मैनेजमेंट किया था कोरोना के, तारीफ पूरे देश में दुनिया के अंदर हुई थी। तो आज मुझे खुशी है कि उस जमात को भी हमने ध्यान रखा, जो पुलिसकर्मी जो प्रमोशन के लिए भटकते हैं, अब उनको घर बैठे हुए आराम से DPS के माध्यम से प्रमोशन मिलेंगे। और 500 गाड़ियाँ जो अभी आप देख रहे हैं, 100 गाड़ी बाहर खड़ी है, त्वरित रिस्पॉन्स के लिए हमने घोषणा करी कि 500 गाड़ियाँ देने की पहले इस बजट के अंदर मैंने फिर 500 की घोषणा करी है। ये तत्काल 112 नंबर की जो है टेलीफोन नंबर से जब कोई फ़ोन करेगा तत्काल गाड़ी पहुंच जाएगी जहाँ पर स्पॉट पे कोई घटना घटित हो रही होगी, तो कायम हो रहा होगा। तो ये प्रयोग हमारा बहुत कामयाब होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। गाड़ी संख्या हम लगातार बढ़ाते जाएंगे, पहले 500 की थी, अभी 500 मैंने और अनाउंस किया है अभी 23-24 के बजट के अंदर। अभी उनकी मांग और थी 1500 की, तो मैंने कहा अभी तो मैं कर नहीं सकता, अब मैंने घोषणा करना बंद कर दिया, अब मैं गारंटी देने लग गया हूँ। अब मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अब आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो मांग है वो अभी से पूरी की जाएगी वक्त आने पर। तो मैंने गारंटी दे दी है, 1500 गाड़ियाँ और 2500 गाड़ियाँ होगी राजस्थान में, तब जाकर के जो हमारा ये स्कीम है ये बहुत कामयाब होगी। ठीक हो गया सर, एक सवाल सर, ये आपने कहा कि राजस्थान में अपराधी या तो अपराध छोड़े या राजस्थान छोड़े, इसके मायने क्या है? क्योंकि अभी देखिए हम इतने तो मैं वही चाह रहा हूँ कि जैसे कल गोटा में घटना हुई थी, की जान भी चली गई, सिपाही 10 बार सोचता है कि फायरिंग करने से, मतलब बदमाश तो फायरिंग कर देता है तुरंत, लेकिन वो रिएक्ट करने से पहले 10 बार सोचता है कि जांच बैठेगी, CBI के जांचें होगी, सरकार धरना प्रदर्शन होगा। तो आपके बयान के मायने क्या है सर? मतलब क्या सख्त संदेश है कि राजस्थान ही छोड़ें या फिर? देखिए आप जो कहना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ बात को। फेक एनकाउंटर में और सही एनकाउंटर में आदमी का फर्क होता है। जहाँ एनकाउंटर की जरूरत होती है वो पुलिस चूकती नहीं है, ना चूकना चाहिए किसी भी देश या प्रदेश के अंदर। जब फेक एनकाउंटर करेगा आपकी जो मार दो, तब जा कर के ये आप जो बता रहे हो, पहले से 2 घटना हुई थी, 2 घटनाएं जिसमें आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट तक केस चले थे, वो अलग बात थी। राजस्थान में फेक एनकाउंटर का रिवाज नहीं है, ना हम चाहते हैं रिवाज पैदा हो। उसके कई मायने होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं, पब्लिक को भी नुकसान होता है।
फेक एनकाउंटर के माध्यम से आपके निर्दोष को मार सकते हो दुश्मन निकालने के लिए, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। परंतु जब जरूरत है, आगे वाला हथियारबंद है, फायरिंग कर रहा है, वहाँ अगर फेक एनकाउंटर की जगह जेन्युइन एनकाउंटर है तो कौन रोकता पुलिस को? ये बात है। सर, आपके 2030 के विजन की भी लगातार चर्चाएं हैं, तो इसमें कानून को लेकर क्या कुछ आपका विजन? आज मैंने कहा है सबको, हमारे साथियों को, जो पुलिस पीएस में बैठे हुए थे अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी, कि 2030 का जो विज़न है आप लोग भी तय कीजिएगा कि पुलिस 2030 तक किस लेवल में हम पहुँचे। क्या क्या हम लोग साइबर क्राइम हो, सोशल मीडिया में जो आजकल हालात हैं उसको देखते हैं, सांप्रदायिकता फैलती है तो उस पर कंट्रोल करने की जो क्या है, इक्विपमेंट क्या जरूरत हो आपको होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी है। हम राजस्थान की पुलिस भी नंबर 1 बने देश के अंदर। ये हमने कहा है कि आप भी अपना विजन तैयार कीजिए। हम 1 करोड़ लोगों को पूछ रहे हैं राजस्थान के अंदर, उस तक पहुँच रहे हैं। अपनी विजन बताइए। आप तो डॉक्यूमेंट निकलेगा 2030 का, 30 सितंबर तक हम प्रयास करें निकालने का। अभी कल शेष कह रही थी कि हम चाहेंगे 1 करोड़ की बजाय ज़्यादा बढ़े संख्या। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे उतने ज़्यादा व्यूज आएंगे। और हमने आह्वान किया प्रदेश में नहीं, देशवासियों में, जो कोई भी देश का नागरिक है, तो हमारा देश का नागरिक ही राजस्थान भी उसी में आता है, कोई भी अपनी राय दे सकता है, कोई भी राय दे सकता है, प्रवासी राजस्थानी हो या वो किसी प्रदेश का नागरिक हो, वो भी राय दे सकता है। हम चाहेंगे सबकी राय लेकर के डॉक्यूमेंट बनेंगे, हर क्षेत्र में राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। एक सपना है, सपना देखेंगे नहीं तो पूरा क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंपे जाएंगे, ये सोच करके हम लोगों ने ये तय किया और लोगों ने वेलकम भी किया इसको। बाकी आपको नोट देंगे अभी बनाकर। राजस्थान में सब आप दावा नहीं वादा करते हैं, अब लास्ट राजस्थान की प्रदेश की जनता के लिए गारंटी कार्ड क्या है? अभी हमने गारंटी कार्ड बांटने का ही रिवाज चल रहा है, माहौल चल रहा है। अभी गारंटी कार्ड पहले बटे 10, अब 11 में बट रहा है, मोबाइल फ़ोन के लिए बट रहा है। कैंप लगे हुए हैं, जो छूट गए लोग पहले गारंटी लेने में, उनके लिए कैंप 400 कैंप चल रहे हैं हमारे। पहले लगभग 3000 कैंप थे, 400 कैंप परमानेंट हो गए हैं। गारंटी कार्ड पहले लेना कोई चूक गया वो ले सकता वहाँ पर। हालांकि 1 करोड़ 82 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवा दिया, कार्ड ले चुके हैं। 7 करोड़ 80 लाख कार्ड बन चुके हैं। अब भी हमने चांस दिया उनको, 400 कैंप परमानेंट है, उसके अंदर जाकर के वो गारंटी कार्ड ले सकते हैं। वो एक नंबर 2, 40 लाख मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं अभी हम महिलाओं को। प्रायोरिटी बनाई उन्होंने, विधवाओं को बनाई है, गर्ल्स को बनाई, पढ़ी लिखी छात्राएँ उनको बनाई, परिवारों को, जो मैंने बजट में घोषणा करी थी। अब उसके अलावा करीब 90 लाख, लगभग 1 करोड़ हो जाए, लगभग 1 करोड़ लोगों को टेलीफोन मोबाइल बांटने हम लोगों को है। वो जब सेकंड वेव शुरू होगा, क्योंकि हम लेट हो गए हैं, जो चिप की संकट आया था वर्ल्ड के अंदर, मैंने पहले भी कहा आपको, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना के बाद में जो चिप बनती है बंद हो गई चाइना के अंदर। उसके कारण इंडिया के अंदर भी तमाम कंपनी, जितनी भी कंपनी बड़ी बड़ी है, इन सब की कारें बन के खड़ी रह गई। बिना चिप के कार चल नहीं सकती, बिना चिप के कंप्यूटर चल नहीं सकते, बिना चिप के मोबाइल चल नहीं सकते। हम लेट हो गए हैं, अब आचार संहिता लागू हो जाएगी। हम चाहेंगे, वादा किया है मुख्यमंत्री साइन से वादा किया हुआ, 40 लाख अभी, 1 करोड़ बाद में मोबाइल फ़ोन बटेंगे सबको। गारंटी में दे रहा हूँ, मेरे मुख्यमंत्री दे रहा हूँ। समझ गया आप? धन्यवाद। चुनाव से पहले सांप्रदायिकता के, धर्म के आधार पर मुद्दे हो जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में हो गया था। इस तरह के सांप्रदायिकता वाले जो मामले आते हैं, सबका मुकाबला करेंगे। दमखम है हम लोगों में, चिंता मत करो, पब्लिक हमारे साथ में है, पब्लिक माई बाप है। देखिए, पर जो माहौल बन गया है राजस्थान में, लगता है इस बार सरकार रिपीट करेगी पब्लिक, ये मैं ऐसे कह सकता हूँ। ERCP के, देखिए ERCP में बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ में, राजस्थान प्रदेश के साथ धोखा किया है, बीजेपी ने किया है। प्रधानमंत्री से बुलवा दिया मोदी जी से यहाँ पर जयपुर में, अजमेर के अंदर। उसके बाद में क्या कारण है कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हो? कारण बताए वो लोग हम लोगों को। और मैंने इसलिए मैंने कहा, उन्होंने जिद पकड़ रखी है राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की।
मैंने जिद पकड़ रखी है, मैं इस योजना को पूरी करके रहूंगा, यही बात है। धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का घेराव करने के तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। मीडिया के साथ में आज की बैठक के बाद उन्होंने कई बातें साझा की। सबसे पहले शहीद कांस्टेबल प्रहलाद को श्रद्धांजलि उन्होंने बैठक की शुरुआत से पहले भी दी और आज मीडिया से मुखातिब होने के पहले भी उन्होंने कहा कि प्रहलाद के परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष और एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति और हर वो कोशिश गैलेंट्री अवार्ड के लिए भी नाम भेजा जाएगा।